Good evening, everyone. Today I brought another video of conditional sentences. जैसा कि सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है। कंडीशन मीन्स कोई ना कोई परिस्थिति होगी वहाँ पे और कोई ना कोई रूल ऑफ रेगुलेशन जो कि आपको फॉलो करना है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में कहता है यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। कहता है आप कामयाब हो जाओगे जब आप हार्ड वर्क करोगे। तो कंडीशन है। कंडीशनल सेंटेंस देखो कितने प्रकार के होते हैं। पहला इफ़ होगा, अगर आपको प्रोवाइडेड, इफ़ वाला होगा अगर। सेकंड होगा प्रोवाइडेड, कोई कंडीशन प्रोवाइड है। थर्ड होगी एज सून एज या नो सूनर देन। फोर्थ में बैंड का कंडीशन होगी। फिफ्थ में अनलेस या अनटिल की कंडीशन होगी। ठीक है, पहली कंडीशन कौन सी बताई मैंने, इफ़ कंडीशन। सेकंड कंडीशन प्रोवाइडेड। थर्ड कंडीशन कौन सी बताई, एज सून एज या नो सूनर और देन। फोर्थ कंडीशन है बैंड वाली और फिफ्थ कंडीशन है अनलेस और अनटिल। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के देखते हैं किस प्रकार के रूल यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है इफ़ क्लास वाला। सेकंड मेन क्लास कंडीशनल सेंटेंस इफ़ क्लास इन प्रेजेंट टेंस। कहता है दूसरा इफ़ क्लास वाला आ गया एक मेन क्लास वाला। मेन क्लास में क्या क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी अगर प्रेजेंट टेंस है, इफ़ क्लास जो पहली कंडीशन क्या है, इफ़ क्लास अगर प्रेजेंट में है। दूसरी कंडीशन अगर पास्ट में है इफ़ क्लास। थर्ड कंडीशन है अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है। जब फोर्थ कंडीशन है कोई अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। पहला क्या है, प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला और पास्ट परफेक्ट। ये तीन कंडीशनें हमारे पास हैं। कहते हैं इफ़ क्लास। क्लास क्या होता है, सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लास होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर पहला पार्ट जो है प्रेजेंट टेंस में है या दूसरा पार्ट बी जो पार्ट है कंडीशन का पास्ट टेंस, इफ़ क्लास वाला, इफ़ क्लास वाला जो पार्ट है पास्ट में है, या इफ़ क्लास वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में है, या कोई और कंडीशन वाला है। तो ये हमारी फोर कंडीशनें बनती हैं। इफ़ क्लास इन प्रेजेंट टेंस, अगर इफ़ क्लास प्रेजेंट टेंस है, जनरल फार्मूला क्या होगा, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। भाई देखो इफ़ क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर। इफ़ क्लास सिंपल प्रेजेंट, मेन क्लास सिंपल फ्यूचर। कहते हैं अगर इफ़ क्लास में क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो मेन जो आगे होगा सिंपल फ्यूचर वो भी इसके साथ जुड़ेगा। इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। देखो ये अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्शन भी हमने फ्यूचर में लिखा है, सेकंड भी फ्यूचर में, तो ये गलत है अभी। कहता है कि अगर पहला इफ़ सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल फ्यूचर आएगा। ठीक है, ये रूल है पहली कंडीशन में। इफ़ आई कम टू दिल्ली, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये होगा राइट डायरेक्शन। ठीक है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल तब प्रेजेंट फ्यूचर, ये जनरल रूल आपको याद रखना। सेकंड रूल चलते हैं आगे एग्जांपल। कहता सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। अगर यहाँ पे शी विल कम टू मीट यू अगर पहले ही फ्यूचर है तो आगे क्या लगाना चाहिए, आप प्रेजेंट रिच लगा सकते हो। पहले अगर सिंपल फ्यूचर है तो आगे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हैं। तो आपको कौन सा कोई क्लास उसके, जैसे शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली, वो आपसे मिलने आए। शी विल कम टू मीट यू, वो आपसे मिलने आएगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे। तो इफ़ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। देखो यहाँ पे क्या है, पहला भी फ्यूचर में है तो लास्ट भी फ्यूचर है, तो ये गलत होगा। इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश, जहाँ तो पहला वाला फ्यूचर में होना चाहिए और बाद में प्रेजेंट, जहाँ पहला वाला प्रेजेंट बाद वाला फ्यूचर। इट विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज, गलत है। इट विल बी हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज। अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर, गलत है। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट
रिकवर। तो अनलेस के साथ क्या लगी कभी, तो अनलेस देखो पहला जहाँ तो दो ही कंडीशन होती हैं। अगर पहला सिंपल प्रेजेंट है तो बाद वाला क्या आएगा, फ्यूचर वाला आएगा। अगर पहला आपको किस में रखना, अगर पहला रखना है आपको अगर प्रेजेंट में, तो आगे वाला फ्यूचर में। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव, व्हेन द ट्रेन अराइव्स आएगा। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म कहता है व्हेन द ट्रेन अराइव्स। इफ बिल शैल या वुड कंडीशन, अगर इफ या बिल शैल वुड होगा एंड सब्जेक्ट या बिल शैल होगा आगे। इफ सून एज प्रोवाइडेड बिफोर आफ्टर अनटिल अनलेस इन केस व्हेन लास्ट। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। इफ एज सून एज प्रोवाइडेड बिफोर आफ्टर अनटिल अनलेस इन केस व्हेन लास्ट अनलेस और अनटिल। कंडीशनल सेंटेंस व्हेन विल शैल मेन क्लास सिंपल प्रेजेंट। इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन क्लोज्ड। अब मेन क्लास सिंपल प्रेजेंट की बात है, कहते हैं कि इफ इट रेन्स, अगर रेन होती है, द स्कूल रिमेन क्लोज्ड, रिमेन क्लोज्ड। विल या मे माइट। इफ इट रेन्स द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास। इफ द फॉग रिमेन्स द प्लेन मे गेट लेट। विल वाली कंडीशन है। इफ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। If you want to remain healthy you should exercise daily. If you don't know him you must not open the door. Could or may condition आगे देखो। If you meet him could you tell him to call me up. If you come to Delhi would you come to meet me. तो ऐसे यूज़ करना है इसको। इफ क्लास सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस। अच्छा इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस, अगर इफ़ के साथ क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यू शुड बेटर टेक ए टैक्सी। तो जब आप फ्यूचर में क्या लगेगा, यू शुड बेटर टेक ए टैक्सी। इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर यू शुड लेट अदर्स रीड इट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है। इफ़ क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, अब ये किस में प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यू मे लीव, मॉडल लगेगा भाई कोई ना कोई। ठीक है, यू मे लीव। इफ़ दे हैव bought tickets they will surely go to see the movie. of past condition, if class in past tense, अगर if class past में है तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन लगाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरल फार्मूला है। इफ सिंपल पास्ट तो आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब वन। इफ़ आई हैड मनी, देखो ये क्या है, सिंपल पास्ट है, आई वुड लेंड इट टू यू। ठीक है, आई वुड लेंड टू यू, वुड लगेगा, सब्जेक्ट जो भी होगा, आई तो आई लगेगा, इट वुड बी वन लैंड की फॉर्म। इम्प्रोबेबिलिटी, अगर कोई चांस नहीं है तो इफ़ क्लास, इफ़ आई हैड मनी। इफ़ क्लास इन पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव बी थ्री। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में अगर हैव प्लस बी थ्री लगाना है भाई। इफ़ आई हैड सीन यू, ठीक ये है पास्ट परफेक्ट में, तो आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, है ना। तो इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या लगेगा, फिर उसके आगे वाला पोर्शन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड सब्जेक्ट बी थ्री प्लस सब्जेक्ट, अगर कहीं हैड लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वुड हैव थ्री, जो सब्जेक्ट होगा वो हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो हैड पहले हुआ है, जैसे सब्जेक्ट बाद में है तो ऑब्जेक्ट, तो आगे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। थ्री इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्या क्या फार्मूले हैं भाई। इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो सिंपल फ्यूचर लगेगा। ठीक है, इफ़ एस प्लस हैड बी थ्री होगा तो इफ़ एस के साथ वुड हैव बी थ्री लगेगा। इफ़ या सब्जेक्ट वर्ब टू होगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड बी वन लगेगा। ये भी कुछ थ्री फार्मूलेज हैं। अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल में क्या होगा,
जनरल कोई भी कंडीशन होगी तो इफ़ सब्जेक्ट बर या सब्जेक्ट होगा तो वुड प्लस बी वन लगेगा, ठीक है। बर वुड, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक कंडीशन है कि मैं बर्ड होता तो मैं आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो उसके बाद है इफ़ एज थो इन केस ऑफ इफ़ वुड दैट आई विश, तो ये कुछ और कंडीशन है सब्जेक्ट्स यहाँ पे बर वगैरह होगा तो ही स्कॉल्डेड मी एज इफ़ ही वाज माई फादर, तो ये गलत है। ही स्कॉल्डेड मी एज इफ़ ही वर माई फादर। इफ क्लास अनलेस सो लॉन्ग एज सुन एज पेन प्रोवाइडेड सपोज इन केस बट फॉर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, कहता है जब तक आप काम नहीं करोगे, अनलेस नॉट यू वर्क हार्ड, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अनलेस प्लस एफर्मेटिव इक्वल टू इफ प्लस नेगेटिव। I shall support him so long as I am live. As soon as the train comes, there will be rush for seats. When he comes to Delhi, I will go to meet him. तो इस तरीके से जी आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पलें दी हुई हैं स्पॉटिंग द, तो दिस इज़ द मेन कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग सम मोर एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट टाइम पहले हम वर्ब का बेसिक जानेंगे, उसके बाद इसकी एग्जाम्पलिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।